हेलो फ्रेंड्स। वो इतनी देर में कुछ नहीं बोल रही थी पता है, क्योंकि मैं ये लिखने में बिजी थी। अब आप कह रहे थे मैं ये लिख रही थी और बोल नहीं रही थी, तो मैं क्या बता रही थी। तो देखो, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप नहीं पढ़ पाते हो ना, कि सुबह उठ के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो हम मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हैं और ना हम दिन में टाइम निकाल सकते हैं, तो किस तरीके से पढ़ें। और नींद भी बहुत आती है, मतलब पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। अगर आपके पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सारी तकलीफें होती है और मतलब नींद भी इतनी आती है। जैसे अब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ना, तो मैं मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के आसपास चली जाती हूँ, लेकिन जल्दी आ रही हूँ घर पे। कभी 1-2 बजे आ जाती हूँ और मतलब कभी 3-4 बजे आ जाती हूँ, कभी 1-2 बजे आ जाती हूँ, कभी मैं जाती भी नहीं हूँ। क्योंकि घर पे अगर काम हो जाता है ना, तो मैं जा नहीं पाती हूँ, या मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो, या फिर बच्चा अगर इतना परेशान करे उनको, तो कभी कभार मुझे छुट्टी भी लेनी पड़ जाती है। ठीक है, या फिर मम्मी कहीं बाहर जाना हो मम्मी को, तो भी मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती है। तो देखो, इस तरीके से मैं लाइब्रेरी तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन अपना पढ़ना तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि अगर मैं रिवीजन नहीं करूँगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। और ऐसा तो है नहीं कि मेरे को नींद नहीं आती है, क्योंकि बच्चा रात को 11 से 12 बजे सो रहा है, उसको नींद नहीं आती, वो खेलता रहता है। अभी भी 11:30 बज चुकी है, ठीक है, जब मैं ये कर रही हूँ। लेकिन मैं ये क्यों कर रही हूँ पता है, क्योंकि जब मैं लाइब्रेरी मॉर्निंग में जा रही हूँ ना, तो सुबह सुबह 11:30-12 बजे के आसपास के सुबह काम करके मैं जब मैं 9:30-10 बजे चली जाती हूँ, तो मुझे वहाँ नींद आने लग जाती है। तो आधा घंटा या 45 मिनट में ना सिर नीचे करके सो जाती हूँ। मैं भले ही वहाँ सोचती हूँ यार मैं पढ़ लूँ ठीक रहेगा, या पढ़ने के लिए आई हूँ, सोने के लिए थोड़ी आई हूँ, लेकिन मेरे बीपी लो होना स्टार्ट हो गया। मतलब ये कंटिन्यू प्रोसेस काफ़ी दिन से चल रहा था, तो मेरे हद से ज़्यादा बीपी लो होने लग गई। एक बार तो मतलब मैं जैसे ही लाइब्रेरी से निकली, तो मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो मैंने भाई को फ़ोन करके बुलाया था कि मेरे को लेने के लिए आ। तो वो लेने के लिए आया था। तो इस तरीके से क्या मेरा सिस्टम बिगड़ रहा था, क्योंकि रात को ज़्यादा जगना, और फिर सुबह उठ भी नहीं पाती हूँ, और जल्दी उठ भी जाती हूँ तो काम करके जब मैं चली जाती हूँ ना, देखो जैसे एक कमेंट आया ना कि पीर में बैठे हो तो इतना थोड़ी है, आपको कोई काम नहीं करना होता है या कुछ भी नहीं करना होता है। बच्चा मम्मी रख रही थी कि बच्चा क्या माँ के पास आता नहीं है, आता तो है ना, तो मेरे पास आता है।
और जब मैं 5 बजे 4:30 बजे लाइब्रेरी से आ जाती हूँ तो वो मेरे पास ही रहता है, रात को सोएगा तब तक। और कभी कभार वो दिन में लेट सोता है तो रात को नींद नहीं आती उसको, तो वो जगेगा और उसको जब नींद आएगी तभी तो वो सोएगा। तो 11:30 12 बजे वो जब सोता है तो मैं सोचती हूँ पढ़ लूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी पढ़ने की कि मैं किस तरीके से पढ़ूँ, किस तरीके से। तो एक हफ्ता मतलब हो गया होगा शायद, एक हफ्ते से ज़्यादा मैं वाइट बोर्ड लेके आ गई। और ये लाने का रीज़न क्या था पता है? मॉर्निंग में जैसे कि आधा घंटा 45 मिनट मुझे लाइब्रेरी में नींद आ जाती है, तो वो मेरा टाइम चला जाता है और रात को मैं लेट सोती हूँ। और अब जब बच्चा जल्दी सो जाता है ना तो उसमें मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब मुझे नींद आती है तो ऐसे तो मुझे बहुत नींद आएगी, ये सोचो यार चलो कोई बात नहीं, सुबह उठ के पढ़ लूँगी। कई बार सोचते हैं ना, आज चलो 9 बजे या 10 बजे सो गया तो कल सुबह पक्का उठ के पढ़ लूँगी, लेकिन सुबह नहीं उठ पाते। या फिर अपन सोचते हैं आज दिन में सोचते हैं कि रात को पक्का पढ़ लेंगे, इस तरीके से सोचते हैं हम, होता नहीं है। तो ये बार बार मतलब इतने टाइम से तो मैं रात को 1 1:30 बजे भी बैठ जाती थी, चलो मैं पढ़ लेती हूँ, ये मतलब थोड़ा बहुत रिवाइज ही कर लेती हूँ। या कोई टॉपिक मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर लेता था ना कि यार समझ में ही नहीं आ रहा, तो मुझे वापस पढ़ना पड़ता, लेकिन मेरे दिमाग में कंटिन्यू वो चलने लग जाता है। जैसे कि जब मैंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल आर्ट में ली थी तो मुझे नहीं आ रही थी, यार किस तरीके से करूँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने पॉलिटिकल को घर पे आते एक बार वापस देखा। इस तरीके से कोई भी टॉपिक जब मेरा दिमाग खराब करता है ना तो मैं उसको घर पे आके देखती हूँ। लेकिन वाइट बोर्ड लगाने का रीज़न क्या था मेरा पता है? एक तो जब मैं बैठे बैठे पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आती है, तो मेरा मन करता है बंद करूँ और सो जाऊँ। और मैं जब खड़े खड़े पढ़ती हूँ तो आधी तो मेरी नींद ऐसी गायब हो जाती है, क्योंकि खड़े खड़े मतलब पढ़ना होता है, नींद नहीं आती खड़े खड़े, तो बैठेंगे तो पक्का नींद आएगी। तो मेरे को नींद आ रही थी, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि वाइट बोर्ड लाऊंगी और मम्मी को बोलूँगी कि जब भी मैं सोने लगूँ तो बोल दिया कर कि भाई लाइब्रेरी में रहती है, फिर बच्चा को रखना पड़ता है, तो इस वाइट बोर्ड को लाई क्यों, कब उपयोग में लेगी, कभी तो कुछ तो काम कर ले इस पर। तो मैंने उनको ऐसे बोल रखा है, तो वो मेरे को बोलेंगे चल थोड़ा बोर्ड जाके यूज़ करके आ जा, फिर सो जाना, 5 मिनट जाके देख के आ जा। मैंने उनको ऐसे ही बोल रखा है, तो वो मेरे को बोलते हैं जा ऐसे थोड़े पैसे लगे हैं, जाके उसको उपयोग मिले। मैं 5 मिनट के लिए या मन मार के ही आती हूँ ना, और जो टॉपिक मैं याद करके आती हूँ लाइब्रेरी से, फिर उसको मैं यहाँ पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा आया, मेरे इसमें ना क्वेश्चन मैंने किए थे तो मेरा गलत नहीं हो रहा था, लेकिन एक बार जब मैंने 10 15 दिन बाद वापस इसको किया ना, मेरे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी, तो मेरे को ना बहुत डर लगा यार मेरी टॉपिक क्यों नहीं हो रहा, मेरे को तो बहुत अच्छे से आ रहा था। वापस पढ़ा मैंने, घर पे आकर उसको इस तरीके से लिखा, व्हाइट बोर्ड पे खड़े खड़े पढ़ूंगी और उसको लिखूंगी ना, तब मुझे पता चलेगा यार यह मेरी मिस्टेक है, या मैंने गलती कर दी, ऐसे कर दी। इस पे देखूंगी ना दूर से और बार बार लिखूंगी ना, तो मुझे चीज़ याद रहेगी। हाँ भले ही इसमें समय लगेगा, मुझे लिखने में करने में टाइम लगेगा, और टाइम भी लगता है, ऐसा तो नहीं लिखने में टाइम नहीं लगता, लेकिन दिमाग कितना लगाना पड़ेगा सोच के देखो। एक तो नींद कंट्रोल हो जाएगी, खड़े खड़े अपन थकेंगे, सोचेंगे फटाफट लिख लेते हैं क्या क्या याद है, दिमाग को मतलब ज़्यादा स्पीड में चलाने की कोशिश करेंगे। फिर क्वेश्चन पेपर करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन पेपर देंगे कहाँ मिस्टेक हुई, फिर इसमें निशान लगाएंगे, रेड लाइन लगा देंगे कि यहाँ गलती थी या ऐसे था, तो वो दिमाग में हमारे छप जाएगा एक इमेज की तरह। तो रात को मैं मतलब पढ़ पाऊँ, जैसे मैंने आपको कहा था ना, मैंने अपना एक रूम सेट कर रखा है, मैंने दिखाया भी था कि मैप वगैरह लगा रखा है मैंने, ताकि मैं अपने आप को बोल सकूँ यार आज पढ़ ले, कल नहीं पढ़ना है, ये सोच के मैं वहाँ पहुँच जाती थी। लेकिन जब मेरा शेड्यूल बिगड़ गया ना, थोड़ा सोने का वगैरह टाइम पे नहीं सो पा रही थी, बहुत दिक्कत हो गई थी, तो मतलब मेरी बीपी लो होना स्टार्ट हो गई, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मॉर्निंग में मैं जल्दी नहीं उठूँगी, 6 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक मुझे सारा अपना काम खत्म करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो मुझे जल्दी करना है। कि सुबह जब लेट उठती हूँ और काम नहीं होता ना, तो वैसा होता है ना यार, सबके होता है, और थोड़ा सा लेट होती पढ़ने का हो ना कि भी नहीं मेरे को तो 9:30 बजे लाइब्रेरी जाना है, वो दिखता है, लेकिन जब काम खत्म नहीं होगा तो टाइम पे कैसे जा पाएंगे। तो टाइम पे जाने के लिए उसके लिए मुझे सुबह मतलब 6 साढ़े 6 तक मुझे उठना पड़ेगा, लेकिन रात को अगर मुझे नींद ना आए और मैं अपना टॉपिक रिवाइज करके सोऊं, इसके लिए मैं ये वाइट बोर्ड लेके आई हूँ। और बोल बोल के पढ़ूंगी, खुद को पढ़ाऊंगी इस तरीके से, मतलब ऐसे जोर जोर से बोल के पढ़ती हूँ मैं घर में। दूसरे रूम में लगाए ताकि वो वहाँ पे सोएगा तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। साइड में कम्बल वगैरह रख देती हूँ तो वो सोचता है हाँ मैं सो रही हूँ। तो मैं इसको लिख लिख के बोल बोल के पढ़ा पढ़ा के पढ़ रही हूँ, ताकि मुझे चीज़ याद रहे और मैं दोबारा नहीं भूलूँ। क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा और वापस भूली ना, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी यार कि मतलब मुझे कोई चीज़ याद ही नहीं रही। देखो जिनके साथ ऐसा हो रहा है ना, वो तो समझ जाएंगे कि ऐसा होता है, और जो भाई बहुत 30 मार्क है उनको ऐसे ऐसे याद होता है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हम अपनी चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको नहीं आ रहा है, तो मतलब आप लोग वो चीज़ समझो तो सही यार, नहीं आ रहा है, मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार ऐसा होता है, मैं बार बार करती हूँ फिर भूल जाती हूँ। लेकिन अब एक टॉपिक को मैं एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ूंगी, परसों वापस पढ़ लूँगी, फिर इसको एक हफ्ते के गैप से वापस पढ़ूंगी। मेरे रिवीजन का टाइम मैं फिक्स रखूँगी, रात को मैं रिवीजन करूँगी, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ूंगी। जो भी लाइब्रेरी में पढ़ूंगी रात में आके उसका रिवीजन करूँगी। अब मैं ये सोच रखा है और इस तरीके से मैं कर रही हूँ, 3 4 दिन हो गए मैं कंटिन्यू ऐसा कर रही हूँ। तो अभी आज तो देखो, मैं इसलिए वीडियो जब शुरू हुआ ना तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, लिखने में बिजी थी, तो मैं आपको यही बता रही थी अगर आपको नींद आ रही है
कुछ नहीं कर पा रही हो यार, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो खड़े खड़े पढ़ना चालू कर दो। कि मतलब देखो वाइट बोर्ड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, भी कौन ला के देगा, बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है। मैं तो ये खुद लेके आई हूँ, मतलब स्कूटी पे मैं खुद लेके आई हूँ, ठीक है, खुद मतलब मेरी फ्रेंड मेरे पीछे बैठी थी, उसको पकड़वा के फिर लेके आई हूँ, लेकिन लेके मैं खुद ही आई हूँ कि मैंने कहा नहीं, मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। मेरे भाई ने कहा था मैं लेके आ जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपना काम आप खुद करूँगी। और मेरा भाई थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन मुझे अगर कोई भी तकलीफ होती है ना, जैसे देखो पहले ऐसा था कि मैं कितने भी मैसेज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था कि यार सुनता नहीं है, कहाँ बिजी है। लेकिन अब ऐसा है कि मैं अपने भाई को मैसेज करती हूँ तो मुझे तुरंत जवाब देता है। अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता ना तो मुझे तुरंत जवाब देता है, इस तरीके से पढ़, बार बार पढ़, रिविजन कर, बार बार प्रैक्टिस कर। तो मुझे उसकी चीज़ें ना बार बार वो मैसेज मेरे दिमाग में रहता है, हाँ यार बार बार प्रैक्टिस करो, इस तरीके से करो, समझ में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो उसने मुझे ऐसे बोला लिख लिख के याद करो, और मेरे दिमाग में आया अगर मैं बैठ के पढ़ूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी, तो मैं खड़े खड़े पढ़ूँ। अगर आपके पास बोर्ड की सुविधा नहीं है ना तो किचन तो है ही है, तो किचन में आप स्टैंड पर अपनी बुक्स रख दो और खड़े खड़े पढ़ो, मतलब हो जाएगा, चिंता मत करो, आदत पड़ेगी। देखो फिर आपको हो गया पैर दर्द वगैरह हो रहा है, देखो अपन को अगर एक जॉब मतलब लेनी है ना तो अपन को कुछ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और मैं ये प्रैक्टिस इसीलिए कर रही हूँ, देखो अपनी तरफ से मैं 100% दूंगी। जैसे मैं एक लाइन बोलती हूँ ना, मैंने बहुत बार पहले भी बोली कि देखो अपनी तरफ से अपन 100% मेहनत करेंगे, बाकी भगवान पर छोड़ दो। भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि मुसीबत में आप हो और टेंशन भगवान को हो, मतलब हम अपनी तरफ से पूरी 100% मेहनत करेंगे। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे। जैसे मेरे को कहा था क्वेश्चन पेपर मैं कहाँ से कर रही हूँ, तो देखो लाइब्रेरी में जो और भी लोग पढ़ते हैं ना तो उनकी मैं बुक मतलब पढ़ी रहती है, तो मैं देख लेती हूँ कि फर्स्ट रैंक की पढ़ी है, चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वहाँ से भी देख लेती हूँ। और जो कुलदीप सर की मेरे पास पढ़ी है वो देख लेती हूँ, नाथ की पढ़ी है वहाँ से भी देख लेती हूँ। मतलब कोई भी, मेरे को तो टॉपिक के क्वेश्चन पेपर करने से मतलब है, ठीक है। बार बार मैं क्वेश्चन पेपर वहीं पे करती हूँ, फिर बुक में नोट डाउन कर लेती हूँ, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको वापस लिख के याद करती हूँ। ये है मेरा तरीका। लेकिन जहाँ मैं वहाँ जो भी टॉपिक मैं वहाँ पढ़ रही हूँ ना उसका आगे वापस रिवीजन कर रही हूँ, और जो मैं वीडियो वहाँ देख रही हूँ तो वो वहीं करके आऊँगी मैं कंप्लीट, कि भाई 1-1.5 घंटा या 2 घंटा जितने भी 3 घंटे भी लगे और एक वीडियो देखा है मैंने तो आधे घंटे में उसको वहाँ पे रिवाइज करके आऊँ, नेक्स्ट डे उसको वापस पढ़ते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो देखूँ। क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है, और मेरे फर्स्ट पेपर में तो हिस्ट्री चल रही है, पॉलिटिकल चल रही है। अब आपको हिस्ट्री कितने टाइम तक चलेगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब तक मुझे याद नहीं होती मैं छोड़ नहीं सकती। क्योंकि देखो हिस्ट्री पॉलिटिकल, और एक वीडियो बनाया आप देख लेना, हिस्ट्री पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स 60 नंबर यार बहुत मायने रखते हैं। 15 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर तो हिस्ट्री के, और 10 क्वेश्चन करंट के यानी कि 20 नंबर करंट के, 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल के यानी 10 नंबर इसके पॉलिटिकल के। तो अपन इसको छोड़ तो सकते नहीं, तो बार बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नहीं आता है ना वो सीख लेंगे, और जो आ रहा है वो तो हम कर ही रहे हैं। तो मुझे ये टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था, लेकिन अब मुझे आने लग गया, इसका सीक्वेंस पता चल गया बस, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से देखो अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो आप बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं देखो होता है कि बहुत टाइम बाद पढ़ते ना तो अपन के मतलब पहले तो यही रहता है यार कहाँ से शुरू करें, शुरू कर ही देते तो फिर कहते हैं टॉपिक कौन सा ले, टॉपिक भी ले लेते तो फिर वो याद नहीं होता है, याद भी हो जाता है तो फिर क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस नहीं होता, क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस करते हैं नंबर कम आता है तो फिर अपन को टेंशन भी होती है। सारी चीज़ें देखो अगर हम पढ़ रहे हैं ना तभी तो हमें कोई चीज़ याद करनी पड़ रही है, कुछ चीज़ें हम भूल रहे हैं, अगर हमने उसको पढ़ा है तभी तो भूले, पढ़ते नहीं तो कैसे भूलते। तो देखो धीरे धीरे सब हो जाएगा। मतलब ये सेंटेंस अच्छा है, मतलब अपने आप को मन को संतुष्टि देने के लिए कि धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। तो अगर कुछ भी ना तो अपने आप को ही बोल दो धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। एक लाइन है ये, कमेंट मतलब मैसेज आया मेरे पास कि धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। तो बस मैं अब यही सोचती हूँ धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, तो एक दिन अपन पढ़ लेंगे। मतलब किसी की कोई अच्छी चीज़ रहा तो ग्रहण करने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये सेंटेंस मेरे को अच्छा लगा तो मैं इस चीज़ से अपने आप को सोच लेती हूँ। अगर मुझे नहीं आता ना कभी मैं सोचती हूँ फटाफट मैसेज करूँ और पूछूँ ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ज़्यादातर मैं अपने भाई को मैसेज कर देती हूँ ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं जैसे कि मंत्रिमंडल मंत्री परिषद मुझे नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कहते हैं धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, वो भी ऐसे ही करता है। तो जब मैं ये कमेंट देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं वो याद करती हूँ, नहीं आ रहा है मतलब आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा ना तो आ जाएगा। तो देखो अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं की है तो अभी से कर लो, कोई बात नहीं हो जाएगा। अभी वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी अगर वैकेंसी आएगी ना तो अपन को याद करने की थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी अपनी की, डर रहेगा। क्योंकि इस बार मेरे को वैकेंसी आने से डर लग रहा है, और एक कमेंट आया था मेरे को कि हाँ मुझे भी डर लग रहा है, तो भी सच है पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि एक कमेंटमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है, और मुझे पता है कि सब जने मेरे को बहुत पूछेंगे जब रिजल्ट आएगा तब, तो मेरे में एक डर भी है। लेकिन मुझे चिंता भी नहीं है कि मैं वापस फेस कैसे कर पाऊंगी अगर क्या होता है रिजल्ट नेगेटिव हो। पूरी कोशिश तो अपनी पॉजिटिव रिजल्ट की करूँगी कि अच्छा आया और सिलेक्शन हो जाए, और अगर नेगेटिव आता है तो मुझे फेस करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। मुझे फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम शुरुआत तो की, कभी ना कभी तो लगेगी ना। बस अपन अपने आप से संतुष्ट होने चाहिए
कि हाँ हम अपनी तैयारी के साथ कोई बेईमानी नहीं कर रहे और ईमानदारी से कर रहे हैं। तैयारी बस ईमानदारी से करना। मैं अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रही हूँ, वहाँ मैं कितना पढ़ रही हूँ मैं उतना ही बता रही हूँ। जैसे अभी तक मैं बता रही थी ना, मैंने इतना पढ़ लिया, अब इतना पढ़ लिया। जैसे मेरी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है और फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया है, मानव भूगोल का हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, लेकिन बिना रिवीजन के मैं और आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही हूँ। मैं उन्हीं को पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, मैं वापस पढ़ रही हूँ, फिर नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस ना तो पब्लिकेशन की बुक से, कुलदीप यादव सर की बुक से कर रही हूँ। और कहा था बुक कौन सी ज़्यादा अच्छी है कि भाई हमें पहल लेनी चाहिए या कुलदीप यादव सर की। तो देखो वैसे तो सारी बुकें ही अच्छी है, बस हमें समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आए तो मैं किसी दिन आपको वीडियो बताऊंगी कि मेरे पास कितनी सारी बुक्स हैं, लेकिन समझ में आना और पढ़ना भी तो आना चाहिए ना। किताब इकट्ठी करने से क्या होगा, मैंने बहुत सारी इकट्ठी की है लेकिन समझ में नहीं आई, तो बस पढ़िए अपनी जगह। इसलिए मैंने सर का कोर्स लिया और सर पढ़ा रहे हैं और मैं समझ रही हूँ, लेकिन सब सही तो होगा ना कम से कम। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर। थैंक यू, जय श्री राम।